नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं बारूद। दुनिया में एक मुल्क है यूक्रेन, जो कि बारूद के ढेर पे है इस वक्त, और वहां जो 11 दिनों से तबाही मची है उसकी एक एक तस्वीर हम बारूद के जरिए आज बताएंगे कि किस तरीके से वहां माहौल बना हुआ है। हम आपको यह भी बताएंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध के 11वें दिन विश्व युद्ध के संकेत साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। पुतिन ने यूक्रेन को दो टुक और दो शब्दों में कह दिया है कि अगर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की झुके नहीं तो जंग रुकेगी नहीं, बल्कि कीव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर में अपने दर्शकों को बता दें, पुतिन और मैक्रो में फिर बातचीत हुई है। ये पहली बार नहीं बल्कि ये दूसरी बार की बातचीत है, और बातचीत के लिए शर्तें भी बताई गई है। ये शर्त क्या है हम आपको बताते हैं। यूक्रेन शर्त माने तभी युद्ध खत्म होगा, ये सीधा संकेत दिया है किसने? पुतिन ने। मैक्रो से बातचीत हुई है, और बातचीत में सीधे सीधे पुतिन का किसी भी देश के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से अगर उनकी बातचीत हो रही है तो उनका यही कहना है कि सीजफायर तब जब हथियार डालेगी यूक्रेनी सेना। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पुतिन ने फिर से संकेत ये दिए हैं। बातचीत के लिए नई शर्त उन्होंने कही है। यूक्रेन शर्त माने तभी युद्ध खत्म होगा, सीजफायर तभी होगा जब यूक्रेन घुटने टेके, जब यूक्रेन हथियार डाले। ये कहा है पुतिन ने, उस पुतिन ने जिसके तरफ दुनिया की निगाहें हैं कि पुतिन के रुख में बदलाव कब होगा, और जो यूक्रेन में संकट है, एक बड़ा खतरा है, वो टले। लेकिन क्या ये खतरा टलने वाला है? ये सवाल सबके जहन में। लेकिन आज हम बारूद के जरिए एक एक खबर आपको इस तरीके से बता रहे हैं कि आखिर खतरा क्यों बढ़ा हुआ है, पुतिन के तेवर में नरमी क्यों नहीं है, पुतिन के रुख में बदलाव क्यों नहीं है, क्योंकि वो सीधे सीधे संकेत दे चुके हैं यूक्रेन झुकेगा, बात होगी, शर्तें मानी जाएगी, सीजफायर तभी जब हथियार डालेगी यूक्रेनी सेना। ये किसी भी देश के किसी भी राष्ट्रपति से, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से अगर बातचीत होती है तो पुतिन का सिर्फ और सिर्फ यही कहना है। यानी पुतिन ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि हम नहीं झुकेंगे, झुकना तो यूक्रेन को पड़ेगा। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध के 11वें दिन विश्व युद्ध के संकेत साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। पुतिन ने यूक्रेन को दो टुक शब्दों में कह दिया है कि अगर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की झुके नहीं तो जंग रुकेगी नहीं, बल्कि कीव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और तो और पुतिन ने अमेरिका सहित उसके मददगार देशों को सीधे चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन के खिलाफ उठाया गया उनका हर कदम रूस के खिलाफ युद्ध ही माना जाएगा। दूसरी तरफ 250 घंटे की लड़ाई के बाद ज़ेलेंस्की ने हार नहीं मानी है, जिस वजह से यह दावा किया जा रहा है कि पुतिन अपने परमाणु प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की तैयारी कर ली है और परमाणु युद्ध 100% पक्का है? ऐसा क्यों करें, रिपोर्ट देखिए पहले। यूक्रेन में तबाही का 11वां दिन। कीव पर कहर बनकर बरस रहा है बर्बादी का बारूद। परमाणु जंग की कगार पर दुनिया। रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये जंग रुकने के बजाय और भीषण होती जा रही है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के अहम शहरों को निशाना बनाकर उन पर हमले कर रही है। मशीन गनों की तड़तड़ाहट, बमों के धमाके, टैंक की ताकत और रूस यूक्रेन महायुद्ध में मिसाइलों के जोर दिखाने के बाद क्या अब कीव के किले पर एटम बम का हमला होने वाला है? इसके पहले कि ये बताएं कि कीव पर परमाणु कहर क्यों टूटने वाला है, उससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बयान सुनिए। Если
дальше они будут продолжать делать то, что они делают, я уже тоже об этом говорил, они ставят вообще под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдет, это будет целиком и полностью на их совести. व्लादिमीर पुतिन का यह बयान सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ ही नहीं है, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को सीधी धमकी है। अगर इस धमकी के इशारे और रूस की तरफ से आ रहे खतरे पर गौर किया जाए तो राष्ट्रपति पुतिन के बयान का सीधा सा मतलब निकलता है कि रूस परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुका है। पुतिन की धमकी का सीधा मतलब है रूस ने अपने परमाणु हथियारों को एक्टिव कर दिया है। इंतजार है सिर्फ एक आदेश का, जिसके बाद न्यूक्लियर अटैक का ट्रिगर दबेगा और दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाकर उन पर कयामत बरपा रखी है। आलम यह है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद जिधर भी नजर दौड़ाइए उधर सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी ही नजर आती है। पूरी दुनिया रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर हमले बंद करने की अपील कर रही है, लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति पुतिन किसी की भी नहीं सुन रहे हैं और यूक्रेन के मैदान जंग में तबाही का बारूद बदस्तूर बरस रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है। एफएस के एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं, जिसमें से 1,458 परमाणु हथियारों की सैन्य तैनाती कर रखी है। इनमें से 527 परमाणु हथियारों को रूस ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में लगाया हुआ है, जिसकी तैनाती अलग अलग परमाणु पनडुब्बी, युद्धपोत और लड़ाकू विमानों की गई है, जबकि 2,745 हथियारों को रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा रूस के पास टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन या नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन का जखीरा भी मौजूद है। दरअसल TNW यानी टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन को नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन भी कहा जाता है। TNW वो हथियार है जिन्हें खास तौर पर जंग में इस्तेमाल करने के मकसद से विकसित किया गया है। आमतौर पर इनकी विस्फोटक क्षमता पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में काफी कम होती है। जंग के दौरान TNW का इस्तेमाल किसी सैन्य ठिकाने को उड़ाने, एक शहर या फिर किसी टारगेट को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। TNW को ग्रेविटी बम, शॉर्ट रेंज मिसाइलों, तोप के गोलों, लैंड माइंस और टॉर्पीडो की शक्ल में विकसित किया जा चुका है। इसके अलावा सरफेस टू एयर मिसाइलों और एयर टू एयर मिसाइलों में भी इस तकनीक का इस्तेमाल होता है। टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन को सूटकेस न्यूक की भी शक्ल दी जा चुकी है। यही नहीं, टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन को डेवी क्रॉकेट रिकॉइल लेस राइफल से भी लॉन्च किया जा सकता है। पारंपरिक परमाणु की तुलना में एक टेक्निकल न्यूक्लियर बम से 10 किलो टन तक की क्षमता का धमाका किया जा सकता है। यानी रूस के परमाणु जखीरे में हर वो विनाशकारी हथियार है जिनका इस्तेमाल कर रूस दुनिया के नक्शे से यूक्रेन का नामो निशान तक मिटा सकता है, या फिर यूक्रेन के अहम शहरों पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बल का इस्तेमाल कर सकता है। और अगर ऐसा होता है, रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर रूस 30 किलो टन के परमाणु बम से हमला करता है तो 4 किलोमीटर तक पूरा इलाका बर्बाद हो जाएगा, और अगर वो 1000 किलो टन तक परमाणु बम गिराता है तो उससे 100 किलोमीटर तक का इलाका नष्ट हो जाएगा। यह तबाही जापान के हिरोशिमा और नागासाकी से भी बड़ी होगी, क्योंकि हिरोशिमा पर 15 किलो टन और नागासाकी पर 20 किलो टन के परमाणु बम से हमला किया गया था।
जिससे पूरा शहर तबाह हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिका और नाटो देश इस बात को नहीं जानते। लिहाजा रूस पर अंकुश लगाने के इरादे से अमेरिका ने भी यूरोप के 5 देशों में परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। दरअसल अमेरिका ने बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड्स, इटली और तुर्की में भी 150 परमाणु बम तैनात कर रखे हैं। इटली के एवियानो और घेड़ी हवाई अड्डों पर सबसे ज्यादा 70 परमाणु बम हैं। बेल्जियम में क्लेन ब्रोगेल एयरबेस पर 20 परमाणु बम तैनात हैं। जर्मनी में बुचेल एयरबेस पर भी अमेरिका ने अपने 20 परमाणु बम रखे हुए हैं और तुर्की के इंसलिर्क हवाई अड्डे पर 50 बम रखे हुए हैं। रूस चाहता है कि यूरोप में नाटो या अमेरिका की फौज ना पहुंचे और यूरोप के ये देश चाहते हैं कि उनके देश में रूस की कोई दखलंदाजी ना हो। इसी खींचतान ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि यूक्रेन में लड़ी जा रही जंग में जमीन तो यूक्रेन की है, लेकिन हथियार दुनिया के कई मुल्कों के हैं। पोलैंड इस लड़ाई में यूक्रेन को हथियार दे रहा है। हॉलैंड 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भेज चुका है। स्वीडन सैनिक के अलावा तकनीकी मदद भी कर रहा है। फ्रांस ने 300 मिलियन यूरो मतलब करीब 2,500 करोड़ रुपए भेजने का दावा किया है। अमेरिका ने 600 मिलियन डॉलर मतलब करीब 4,500 करोड़ रुपए भेजने का ऐलान किया। यानी लड़ाई में रूस के सामने भले ही अमेरिका या नाटो की फौज ना हो, लेकिन जंग लड़ने में यूक्रेन अकेला बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि रूस की तरफ से न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को अलर्ट किए जाने की खबरें भी आती रही हैं और दुनिया इस बात को लेकर खौफ जदा है कि कहीं पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला न कर दें। यूक्रेन पर हमला करने के कुछ ही दिन के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह दावा किया था कि यूक्रेन के पास अभी भी सोवियत संघ वाली परमाणु तकनीक मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करके यूक्रेन परमाणु हथियार बनाना चाहता है। यही नहीं, 27 फरवरी को राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को अलर्ट पर रहने का फरमान सुना चुके हैं। न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स वो होती है जो परमाणु हमले के दौरान सक्रिय रहती है। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश का सीधा सा मतलब निकलता है कि रूस परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुका है। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध और बातचीत के जरिए रूस पर दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ फौरन अपनी सैन्य कार्रवाई रोक दे। लेकिन अभी तक रूस के हमले बंद नहीं हुए हैं। फिलहाल इस जंग का खामियाजा यूक्रेन के बेगुनाह नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता दिलाने पर छिड़ा विवाद इतना बड़ा हो चुका है कि तीसरा विश्व युद्ध अब बहुत करीब दिखने लगा है। और इस वक्त बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर मिसाइल हमला। रूस ने एक शहर पर 8 मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन की मीडिया का यह बहुत बड़ा दावा है, जहां मिसाइलें दागी जा रही है और ये एक बार नहीं हुआ है, बल्कि बार बार रूस की तरफ से यही कदम उठाए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी तस्वीर, बड़ी जानकारी हम आपको ये दे रहे हैं कि रूस का हमला पहले की तुलना में ज्यादा रुख उसका हमलावर हो चुका है और एक के बाद एक वो मिसाइलें दाग रहा है। ये एक एक करके तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो बीते 11 दिन के युद्ध की स्थिति बताने के लिए काफी है कि कितना अग्रेसिव हो चुका है वो रूस, जो कि सीधे सीधे उसके राष्ट्राध्यक्ष, उसके राष्ट्रपति ये कहते हैं कि अगर घुटने नहीं टेकेगा, अगर हथियार नहीं डालेगा यूक्रेन, तो ये गोले बारूद, ये मिसाइलें इसी तरीके से दागी जाएंगी, सीजफायर नहीं होगा। ये कहा है पुतिन ने। इस बीच आशंका ये जाहिर की जा रही है कि क्या परमाणु जंग होगा
क्या जो 3-3 दफे चेतावनी दी जा चुकी है, क्या अब वो कवायद भी पुतिन करने वाले हैं? क्योंकि आज जो सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई, मानवता के ऊपर सबसे बड़ा जो खतरा था वो क्या कि अस्पतालों पर भी हमला बोला जा रहा है। और इस वक्त मेरे सहयोगी अमन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, मैं सीधे उनसे युद्ध की स्थिति इस वक्त समझती हूँ। अमन, फिलहाल जो स्थिति है वो युद्ध की क्या है? क्योंकि पुतिन जितने भी राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि सीज फायर तब जब घुटने टेके यूक्रेन। देखिए, लगातार हो ये रहा है कि हमले तो हो रहे हैं। अभी ये खबर है कि इमैनुअल मैक्रों ने 2.25 घंटे बात की है व्लादिमीर पुतिन से। ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज है। ये बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 2.25 घंटे 1 घंटा 45 मिनट बात हुई है। एक ये, दूसरा तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने भी बात की पुतिन से। तीसरा, इजराइल की तरफ से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल ने बात की है यूक्रेन से। चौथा, हम आपको बता ही चुके हैं कि जो अमेरिका में विदेश विभाग में जो है ब्लिंकन और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनकी तरफ से भी बात की गई है अमेरिकी रक्षा मंत्री से। तो तमाम तरह की डेवलपमेंट्स ये निकल कर आ रही है इस बीच, जिसका अभी आपने जिक्र किया। 8 मिसाइलें शहर में दागी गई हैं, साथ ही 11,000 लोगों को मारे जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि 2200 से ज्यादा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को उड़ा दिया गया है। 11वां दिन है, हो ये रहा है 2-pronged स्ट्रेटेजी है। एक तरफ वहां पर लगातार मिसाइल अटैक किया जा रहा है, अब तो बल्कि यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि जो शांति वाले जो शहर हैं, सिविलियंस हैं, 350 सिविलियंस के मारे जाने का दावा यूएन कर रहा है। यूएन ने कहा है कि इस पूरे दौरान 350 सिविलियंस जो हैं वो मारे गए हैं। 11,000 रूसी सैनिकों को मार गिराया गया है। यूक्रेन कह रहा है कि हमने जो है वही, रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 2200 से ज्यादा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो उड़ा दिया है। पूरी तरह से अगर रूस की कोशिश है वो ये है कि 2 न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा हो चुका है, तीसरे पर अगर हो जाता है तो एक तरीके से वो स्टाव करेगा एनर्जी के लिए पूरा का पूरा यूक्रेन। -4 टेम्परेचर में वहां गैस की कमी हो रही है, वहां ईंधन की कमी हो रही है, वहां न्यूक्लियर प्लांट्स पर कब्जा हो रहा है, वहां इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो रही है, चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। सिर्फ जो एंड है वो ये है कि अगर पश्चिम ब्लॉक हो गया, सारी मदद पश्चिम से है, पोलैंड से, अमेरिका पोलैंड मिलकर फाइटर जेट्स दे रहे हैं यूक्रेन को यहीं से। अगर ये पश्चिम ब्लॉक हो गया रीमा, तो क्या होगा पता नहीं, क्योंकि 11वां दिन हो चुका है। अब लग रहा है कि कहीं क्लाइमेक्स की तरफ तो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है रूस पर, पुतिन पर। अमन, मैं आपके पास एक बार फिर आती हूं, लेकिन इस बीच दर्शकों को जरा एक ब्रेकिंग न्यूज दे दे। यूक्रेन का क्या कदम है? रूस का तेवर तो हम सबको मालूम है, लेकिन यूक्रेन क्या कर रहा है? यूक्रेन ने रूस का विमान गिरा दिया है। यूक्रेनी मीडिया का ये सबसे बड़ा दावा है। आज ये भी दावा किया गया, सुखोई जो कि लड़ाकू विमान है रूस का, वो गिराने का दावा किया गया है यूक्रेनी मीडिया की तरफ से। खार्किव, वो इलाका जो रूस के बेहद करीब है, यहां को टारगेट किया गया था रूस से सीधे सुखोई विमान के जरिए, यानी लड़ाकू विमान के जरिए। लेकिन इस बीच दावा ये यूक्रेनी की तरफ से किया जा रहा है, यूक्रेनी मीडिया की तरफ से, कि सुखोई विमान को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। मैं एक बार फिर से अपने सहयोगी अमन का सीधे रुख करती हूँ। अमन, युद्ध की स्थिति तो आप बता रहे हैं, लेकिन तीसरे दौर की बातचीत होनी है, संकेत पुतिन ने सीधे दे दिया है, घुटने नहीं टेकोगे तब तक हम सीजफायर नहीं करेंगे। और इस बीच मिसाइलें दागी जा रही है, इस बीच अब सीधे मानवता पे खतरा, अस्पतालों पे हमला हो रहा है। अमन, देखिए रूस ने कह दिया है कि ये लड़ाई वो जीत कर रहेगा। अमेरिका कह रहा है कि यूक्रेन ये लड़ाई जीतेगा, रूस कह रहा है वो लड़ाई जीतेगा, यूक्रेन कह रहा है वो लड़ाई जीतेगा। ज़ेलेंस्की अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं, रूस अपनी तरफ से दावा कर रहा है। इस बीच 350 सिविलियंस की मौत हो चुकी है, 11,000 सैनिक जो हैं वो मारे जा चुके हैं। लगातार मिसाइल अटैक हो रहा है, कितने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उड़ाया जा चुका है। 11वां दिन है, लगातार अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी जो है, जो मददगार देश है, वो उसकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए पीछे की तरफ जो है ना, यहाँ पर जगह जगह इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें व्लादिमीर पुतिन के ऊपर कांटा लगाया गया है। लेकिन मैरिमा, आपके पास आने से पहले जल्दी से अपडेट ये दे देता हूँ। यहाँ पर जो बसेस लगाई गई हैं, ये अपडेट, ये ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यहाँ से आखिरी अब बच्चों का दस्ता निकल रहा है। यहाँ से आखिरी पोलैंड से ऑपरेशन गंगा वाइंड अप हो रहा है। ये एक बड़ी खबर है जो अभी हमको मिल रही है। जनरल वीके सिंह यहाँ से निकलने वाले हैं। और ये बसेस जो लगाई गई हैं, 3000 छात्र, 14 फ्लाइटें, नंबर है मेरे पास 14 फ्लाइटें, 3000 छात्र, और अब पोलैंड से ऑपरेशन गंगा वाइंड अप हो रहा है। ये खबर है मेरे पास। अब से थोड़ी देर बाद C-17 एयरफोर्स का जो विमान है, C-17, देखिए जो छात्र वहां पर खड़े नजर आ रहे हैं वो सब तैयार है। और ये पूरी जो है बस लगाई गई है यहाँ पर। बड़ी खबर ये कि ऑपरेशन गंगा पोलैंड से वाइंड अप हो रहा है। 3000 छात्रों को इवैक्यूएट किया गया 14 फ्लाइट्स में।
बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर इस वक्त हमारे सहयोगी अमन ने हमें अपडेट किया कि ऑपरेशन गंगा किस तरीके से मूव कर रहा है। लेकिन एक और बड़ी जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे दे कि अस्पतालों पे कैसे हमला बोला गया है, यूक्रेन के कितने अस्पतालों को ध्वस्त किया गया है। इस वक्त जो मैं अपने दर्शकों के सामने बता रही हूं कि मानवता पे ये सबसे बड़ा खतरा है। आप देखिए, हमले में 34 ऐसे अस्पताल हैं जो कि ध्वस्त हो चुके हैं। WHO का रूस पर बहुत बड़ा आरोप है, ये रूस पर अस्पतालों पर हमले करने का आरोप। यानी रूसी सैनिक और रूसी राष्ट्रपति चाहते हैं जिस भी सूरत में यूक्रेन झुके, झुकाना मकसद है, चाहे उसके लिए अस्पतालों को रौंदना ही क्यों ना पड़े, जिसमें आम लोग जूझ रहे हैं जिंदगी और मौत के बीच। इसमें वो भी सैनिक हैं जो कि इस युद्ध में बुरी तरीके से जख्मी हो चुके हैं। लेकिन एक दो नहीं, ये आंकड़ा 34 को पार कर गया है। यानी 34 से ज्यादा अस्पताल ऐसे हैं जिनको टारगेट किसने किया है, रूसी सैनिकों ने। और ये WHO का बहुत बड़ा आरोप है। मेरे सहयोगी अमन हमारे साथ बने हुए हैं। अमन, क्या पुतिन मैं अमन का रुख करूंगी, लेकिन इस बीच एक बार फिर से बड़ी खबर हम यही आपको बताते हैं कि क्या पुतिन ने ठान लिया है कि जो भी सूरत हो, जिस भी हद को पार करना पड़े, लेकिन हम हर हाल में ज़ेलेंस्की को झुका के रहेंगे। क्या झुकाने भर के मकसद से एक पूरे मुल्क को, एक पूरे देश को मटिया मेट कर दिया जाएगा? क्या उसको जमींदोज कर दिया जाएगा? क्या उस पे इतने गोले बारूद बरसाए जाएंगे जिससे कि उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए? क्या ये चाहते हैं पुतिन? क्योंकि जितने भी दूसरे मुल्क हैं वो बातचीत कर रहे हैं, वो बीच बचाव की कोशिश में आगे आ रहे हैं, लेकिन दो टुक सबको यही जवाब, चाहे घंटों ही बातचीत क्यों ना हो। लेकिन पुतिन का कहना है कि हम सीज फायर तभी करेंगे जब यूक्रेनी सेना हथियार डालेगी, हम सीज फायर तभी करेंगे जब बातचीत के जरिए पहले हमारी शर्तों को मान लिया जाए। यानी वही पुराना राग, नेटो में नहीं जाना है, वही पुराना राग। लेकिन इस बीच में ये तस्वीर आपको दिखाऊंगी। ये तस्वीर देखिए, ये आम लोगों की जिंदगी पर कहर बरसने वाली ये बातें हैं। ये आम लोगों की जिंदगी को बारूदी बनाने वाली बातें हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं वो यूक्रेन के रहने वाले हैं और ये सीधे दूसरे देशों का रुख करें। रूस ने टोरेंडो S मिसाइल दागी है। ये अत्याधुनिक जो मिसाइलें हैं वो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी जो मैं आपको पहले भी बता रही थी कि जिस भी हद तक जाना पड़े, पुतिन पीछे नहीं हटेंगे। पीछे किसको हटना है, शर्तें किसको माननी है, किसको झुकना है? ज़ेलेंस्की को। और ज़ेलेंस्की क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद पिघल जाएंगे? 11 दिन के युद्ध की स्थिति में जहां सब कुछ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, जहां बच्चों के अस्पताल में जूझ रहे मरीजों के सबकी जान पे बनाया है, जो जहां है वहां भी सुरक्षित नहीं है। बंकरों तक भी ये बारूदी आवाजें पहुंच रही है और यहाँ जो गोले बारूद दागे जा रहे हैं उससे कितना खतरा, कितना नुकसान पहुंच रहा है, ये आंकड़े बताने में भी कोई सक्षम नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़ा वहां से पहुंच नहीं पा रहा है। मीडिया की पहुंच से भी, जो वहां की मीडिया है, यूक्रेनी मीडिया है या फिर रूसी मीडिया है, उनकी पहुंच से भी अलग हो चुका है ये युद्ध। क्योंकि जितने एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि जितना फीसद हम दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, बर्बादी और तबाही तो बहुत इससे ज्यादा है। आप सोचिए जरा, जहां मिसाइलें हैं, क्या वहां कैमरा वर्क करेगा? क्या वहां की एक्चुअल तस्वीरें रिकॉर्ड हो पा रही है? बिल्कुल नहीं। यानी जो ये तबाही की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों से कई गुना ज्यादा नुकसान यूक्रेन को पहुंच चुका है। ये एक एक तस्वीरें चीख चीख कर बता रही है कि दुनिया के इस मुल्क में, यानी यूक्रेन में तबाही का जो ये मंजर है, ये जो पूरा बारूदी माहौल है, वो किस तरीके से एक देश पे कहर बनकर टूट रहा है। और वो कोई और नहीं बल्कि वो यूक्रेन है जो कि पश्चिमी देशों के पहले प्रभाव में आता है, ऐसा रूस का दावा है। और उसके बाद नेटो में जाने की कोशिश, और तब क्या होता है, रूस अपना तेवर दिखाता है, पहले धमकी, लेकिन उस धमकी को गीदड़ भभकी माना जाता है। लेकिन 11 दिनों से ये युद्ध जारी है और युद्ध में कितना नुकसान हुआ है। सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं, हजारों सैनिक मारे गए हैं, लाखों लोग पलायन कर चुके हैं, क्योंकि अब उनके लिए ये जो जगह है वो सुरक्षित नहीं है। इरपिन में बड़ा बम धमाका हुआ है। चाहे जिस भी आप यूक्रेन का इस वक्त नक्शा उठाइए और जिस भी इलाके पर आप हाथ रखिएगा, वहां गोले बारूद ही आपको मिलेंगे। ये छोटे छोटे मासूम बच्चों पर, उनकी जान पर भी किस तरीके से बना है ये हम आपको बताते हैं। 2 बच्चों समेत 3 की मौत इरपिन में हो चुकी है। रूसी सेना का इरपिन पर बड़ा हमला, और इस बड़े हमले में मासूम बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। आप समझिए युद्ध कितना भयावह हो चुका है, किस रूप में आगे बढ़ रहा है युद्ध, जहां जिस
शांति की दूर दूर तक कोई रेखा नहीं, कोई किरण नहीं, कोई उम्मीद नहीं। यानी 2 दफे बातचीत की है दोनों देशों ने, लेकिन किसी ने किसी की शर्त नहीं मानी, कोई टेबल टॉक में झुका नहीं, कोई इस बात के लिए तैयार नहीं कि उसके एक कदम पीछे हटाने से क्या बच जाएगा। मानवता बच जानी है, लोगों की जानें बच जानी है, लोगों का पलायन रुक जाना है, लेकिन ये कोई सोच नहीं रहा है। ना रूस, ना ज़ेलेंस्की, ना यूक्रेन के नागरिक भी हालांकि कुछ दिनों तक वो हाथों में हथियार लिए लोहा लेते रहे, लेकिन ये कितने दिनों की बात है जब कुछ बचा ही नहीं हो, जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा हो, जो एक पूरा का पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो चुका हो, वहां लड़े भी तो किसके लिए? जमीन के इन चंद टुकड़ों के लिए। और यही वजह है कि सिर्फ यहां से पलायन की ही तस्वीरें, भागती हुई, चीखती हुई ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जिसको हमने अभी हालिया दशकों में, शताब्दी भर में हमने नहीं देखी थी। लेकिन युद्ध की एक ऐसी तस्वीर जो ऐसा जख्म देकर जाने वाली है जिसको भरने में बहुत वक्त लग जाएगा। और जिस परमाणु धमकी की बातें सामने आती है कि परमाणु हमला होगा, तो किसी को अगर जानना हो कि ये जख्म कैसा होता है तो उसे देख लेना चाहिए हिरोशिमा को, उसे देखकर महसूस कर लेना चाहिए कि ये कितनी बड़ी धमकी है। ये धमकी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार। ये मासूम जो दौड़ रहा है, इस मासूम को नहीं पता कि इस मुल्क में जब राष्ट्राध्यक्षों की जिद जब बढ़ जाती है तो क्या होता है। मासूम बच्चों का भविष्य खतरे में चला जाता है, उनकी जानों पे बारूद बरसता है। यही हो रहा है दुनिया के एक मुल्क, कहाँ पे? यूक्रेन में। वो यूक्रेन जो कि तड़प रहा है, सुलग रहा है, जल रहा है, आसमान से सिर्फ गोले बारूद बरस रही हैं। आप देखिए वहाँ के लोग किस तरीके से पलायन करने को मजबूर है। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, सबकी जान पे खतरा है, सबकी जान पे खतरा है। चुनौती ये नहीं कि अब यहाँ पे हम बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर ले, चुनौती ये नहीं कि यहाँ को फिर से गुलजार किया जाए, चुनौती बस ये है कि चंद सांसें बच जाए, वो सांसें जो कि जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि कई किलोमीटर का फासला तय करके ये सभी लोग कहां जा रहे हैं? सीमाई इलाकों में, सरहदी इलाकों में, मित्र देशों के पास जा रहे हैं, शरणार्थी बनके। जिनके पास आलिशान बंगला, आलिशान घर हो, वो सब अपना सब कुछ छोड़कर भाग रहे हैं उस देश के तरफ जहां वो आजाद मुल्क में सांसें ले सकते हैं। तो रूस के खिलाफ युद्ध में जमीन पर तो यूक्रेन अकेला युद्ध जरूर कर रहा है, लेकिन दुनिया के कई देशों से उसे मदद मिल रही है। और इसी मदद के जरिए यूक्रेन के पास जो खतरनाक हथियार पहुंच रहे हैं, उसने रूस को परेशान कर दिया है। अतिक्रमण, अधिकार और अहंकार से उपजे हालातों ने दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई का महायुद्ध शुरू कर दिया है। 24 फरवरी को रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था, तब से लेकर अब तक यूक्रेन की जमीन लाल और आसमान काला हो गया है। रूस यूक्रेन पर सभी तरीके के दांव चल रहा है, लगातार माइंड गेम खेल रहा है। यूक्रेन में जमीन से लेकर आसमान तक मौत बरस रही है, लेकिन जो नहीं हो रहा है वो है यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा। रूस ने एक साथ इतने हमले किए कि यूक्रेन के हर शहर में बस आग ही आग नजर आ रही है। 10 दिन गुजर जाने के बाद भी रूस की सेना कीव पर अपना अधिकार नहीं जमा पाई है, जिसके कुछ खास वजह हैं। वजह है वो हथियार जो यूक्रेन को उसके मित्र देशों से मिल रहे हैं, खास तौर पर अमेरिका की भेजी गई $240 मिलियन की मदद। वजह नंबर 1, FGM-148 जैवलिन मिसाइल। यूक्रेन पे रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूस की
सेना के सामने यूक्रेन कमजोर जरूर दिख रहा है, लेकिन अमेरिका में बनी एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल रूसी हमले का बेहतर जवाब दे रही है। जेवलिन मिसाइल के दम पर यूक्रेन अब तक 280 रूसी बख्तरबंद वाहनों को तबाह कर चुका है, जबकि यूक्रेन की सेना ने जेवलिन मिसाइलों से सिर्फ 300 फायर ही किए हैं। यानी इस युद्ध में ये मिसाइल 93% मारक क्षमता से काम कर रही है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है इसे एक अकेला सैनिक भी चला सकता है और दुश्मन खेमे में कोहराम मचा सकता है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने हाल ही में जिस हथियार डिपो पर हमला किया है उसमें जेवलिन मिसाइलें ही रखी गई थी, लेकिन तब तक ये इतनी तबाही मचा चुकी हैं जिसका रूस के पास कोई काट नहीं। वजह नंबर 2, FIM-92 स्टिंगर मिसाइल। रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन का ये दूसरा ऐसा हथियार है जो अभी रूस पर काल बनकर उठा है। वैसे तो अमेरिकी हथियार है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यूक्रेन को इस हथियार की बड़ी सप्लाई मिली है। 5 किलोमीटर के दायरे तक हमला करने वाली ये मिसाइल अर्बन वॉरफेयर में काफी कारगर मानी जाती है। स्टिंगर मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो ड्रोन और हेलीकॉप्टर को मार गिराने में सक्षम है। इसे कंधे पर रखकर ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अमेरिका ने यूक्रेन को सिर्फ ये मिसाइल ही नहीं दी, उसे चलाने की ट्रेनिंग देने वाले जवान भी यूक्रेन को भेजे थे, जिनकी देखरेख में यूक्रेन के सैनिक इन मिसाइलों के साथ लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे थे। इसके अलावा जर्मन ने भी ऐलान किया है कि वो भी यूक्रेन को 500 स्टिंगर मिसाइलें देगा, साथ ही 1000 एंटी टैंक हथियार देने का वादा भी किया है। नीदरलैंड ने भी यूक्रेन को 200 स्टिंगर मिसाइलें देने की बात कही है। स्टिंगर मिसाइलों के सहारे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में रूस को हारने पर मजबूर कर दिया था। उन्हीं मिसाइलों को अब अमेरिका यूक्रेन को सौंप चुका है। वजह नंबर 3, 9K35 स्ट्रेला 10। अगर जेवलिन और स्टिंगर मिसाइलें रूस का काल हैं, तो स्ट्रेला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम रूस की नाक में दम करने वाला है। स्ट्रेला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की रेंज 500 किलोमीटर की होती है, यानी इसके दायरे में आने वाला कोई भी एयरक्राफ्ट इससे बच नहीं सकता। कुल मिलाकर जर्मनी यूक्रेन को 2700 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें देने वाला है, जिसमें स्टिंगर और स्ट्रेला 10 शामिल हैं। वजह नंबर 4, एनलॉ मिसाइल। एनलॉ यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन। यूक्रेन को ब्रिटेन ने कुछ दिनों पहले ही एनलॉ लाइट एंटी टैंक मिसाइलें सौंपी थी। इन मिसाइलों की मदद से यूक्रेन जंग के दौरान रूस के टैंकों को तबाह कर सकता है। इसे ब्रिटेन और स्वीडन ने मिलकर तैयार किया है। कमाल की बात यह है कि इसे यूक्रेन का सैनिक कंधे पर रखकर चल सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, 800 मीटर की दूरी पर मौजूद रूस के टैंक को ये नेस्तनाबूद कर सकते हैं। लेकिन रूस के हथियार भी कम ताकतवर नहीं है। रूस ने अपने टैंकों पर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगाए हुए हैं जो दुश्मनों की मिसाइलों को नाकाम बना देते हैं। यूक्रेन की यही सबसे बड़ी परेशानी रही है। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर, पुतिन से बातचीत करने को ज़ेलेंस्की तैयार हो चुके हैं। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। सीधे बातचीत को तैयार है ज़ेलेंस्की। ये बातचीत बहुत मायने रखती है। युद्ध विराम पर बातचीत को तैयार है, सीज फायर पर बातचीत करने के लिए तैयार है। पुतिन से सीधे बातचीत करेंगे ज़ेलेंस्की। अभी तक ये सबसे बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि अभी तक ऐसी बातें निकलकर सामने नहीं आई थी
कल तीसरे दौर की भले ही बातचीत होनी हो, लेकिन इससे पहले प्रतिनिधिमंडल नहीं बल्कि सीधे बातचीत ज़ेलेंस्की करने को पुतिन से तैयार हैं। और दोनों ही इन राष्ट्रपतियों की जिद और इनकी जो स्ट्रैटेजी रही है उसकी वजह से ये कैसे ये मुल्क परेशान हो रहा है, पूरी तरीके से तबाह हो चुका है ये देश यूक्रेन। इस लिहाज से अब ये बातचीत बहुत जरूरी है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि ज़ेलेंस्की सीधे पुतिन से बातचीत करेंगे। रूसी वायुसेना ने यूक्रेन के खार्किव में जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। यूक्रेन की तरफ से जारी इस वीडियो में इमारत में भीषण आग लगती हुई दिख रही है। यूक्रेन के ज़ैटोमर में रूसी सेना ने मिसाइल अटैक किए। एक ही झटके में इस इमारत के परखच्चे उड़ गए। रात के अंधेरे में किए गए मिसाइल हमले की तस्वीरें एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हमला कितना बड़ा था उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। देखिए कैसे दर्जनों मकान जमींदोज हो गए। यूक्रेन के अधिकारी के मुताबिक मिसाइल हमले में करीब 30 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रूस के बख्तरबंद टैंकों की गोलीबारी में ज़ैटोमर आर्म्ड प्लांट पूरी तरह तबाह हो गया है। यूक्रेन के इरपिन से भी रूसी हमले के बाद बर्बादी की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन यूक्रेन के लोगों के हौसले रूसी सेना अब तक नहीं तोड़ पाई है। इस वीडियो को गौर से देखिए। जब रूसी सेना का एक टैंक खेरसोन में घुसा तो एक शख्स यूक्रेन का झंडा लेकर उस टैंक पर चढ़ गया और बेखौफ होकर इस झंडे को लहराने लगा। इस नजारे को आसपास खड़े लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। यूक्रेन पर गोलाबारी, बमबारी, हवाई हमले और मिसाइल अटैक के बीच रूस के रक्षा विभाग ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप है कि यूक्रेन परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। यूक्रेन 20 सालों से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में काम कर रहा था। परमाणु हथियार बनाने में यूक्रेन की मदद कर रहा था अमेरिका। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन को धमकाया है। Если дальше они будут продолжать делать то, что они делают, я уже тоже об этом говорил, они ставят вообще под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдет, это будет целиком и полностью на их совести. Военного положения и так далее. पुतिन की चेतावनी का असर है कि यूक्रेन में रूसी सेना ने एक बार फिर खार्किव में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। चर्निव में भारी बमबारी की जा रही है और उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। रूस की सेना कीव के और करीब पहुंच गई है। रूसी सेना के कीव में एंट्री से पहले लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जानकारी के मुताबिक अब तक कीव समेत अलग अलग शहरों से करीब 13 लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की जानकारी के मुताबिक अब तक कीव समेत यूक्रेन के अलग अलग शहरों से करीब 13 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़ी खबर, क्राइमिया पर बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन है। यूक्रेन कर रहा है हमले की तैयारी और ये वही इलाका है जो कि 2014-15 में रूस ने कब्जा कर लिया था। लेकिन अब इस इलाके पे जो कि यूक्रेन का ही एक वक्त में पार्ट हुआ करता था, उस पे अब बड़े हमले की तैयारी में है। यानी ये जो लड़ाई है, अब ये देखिए कितनी आगे बढ़ती जा रही है। जो क्षेत्र यूक्रेन पहले ही हार चुका है उससे भी हासिल करने की बड़ी कवायद, यानी वो इलाका, मैप का वो इलाका जो कि क्राइमिया बन चुका है, वो अलग ही पार्ट हो चुका है यूक्रेन से, उस पर भी बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। यानी सिर्फ यूक्रेन अपनी मौजूदा वक्त की जमीन नहीं बल्कि इससे पहले जो टुकड़े किए गए थे उसे भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी है क्योंकि रूसी मीडिया के ही हवाले से इस तरीके की खबरें सामने आ रही है, जहां यूक्रेन एक स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ रहा है। और उसकी स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि अभी ही वक्त है कि जो जमीन हमने खो दिया है उस जमीन को वापस हम हासिल करें। और इस बीच जो सबसे बड़ी हम जानकारी दे रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या मकसद है, क्या स्ट्रैटेजी है, ये बताने जा रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन को एक बार फिर धमकाया है, लेकिन रूस की धमकियों से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की डरने वाले बिल्कुल नहीं है। ज़ेलेंस्की ने कह दिया है यूक्रेन घुटने नहीं टेकेगा।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खाई कसम, रूस के आगे ना गिरेंगे ना झुकेंगे हम, पुतिन के हर वार का करारा जवाब देंगे। Бо якщо Україна не витримає вся Європа. Якщо Україна паде вся Європа. यूक्रेन की सेना जंग के मैदान में रूसी सैनिकों के हमलों को नाकाम कर रही है। देखिए कैसे कीव में यूक्रेन की सेना ने रूस के Mi-24 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। इस वीडियो में यूक्रेन के एयर डिफेंस ने रूस की एक मिसाइल को मार गिराया। रात के वक्त बनाए गए इस वीडियो में एक मिसाइल में हवा में ही धमाका होता हुआ दिखाई दिया। यूक्रेन की सेना ने रूस के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया और वो लड़ाकू विमान इन मकानों के ऊपर आकर गिर गया, जिसकी वजह से वहां भीषण आग लग गई। हालांकि इस हादसे में वहां रहने वाले लोग बाल-बाल बच गए। На дом упал самолет. Сбитый самолет или Ми-29 или Су-30. В общем, был на улице. यूक्रेन जैसे छोटे से देश के जज्बे से रूसी सैनिक बौखलाए हुए हैं, इसलिए लगातार रूसी सैनिक रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। वहीं यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिख रहे दो लोगों की आंखों पर पट्टी बनी हुई है, उनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं। दावा है कि ये दोनों रूसी पायलट हैं। यूक्रेन में इस वक्त सबसे भीषण जंग कीव, इरपन, खार्किव, चर्निव, मारियोपोल, मिकोलाइव और वोल्नोवाखा इलाकों में चल रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से बातचीत की और रूस के खिलाफ लड़ाई को और तेज करने के लिए हथियार देने को कहा है। यूक्रेन के आर्म्ड फोर्सेस के जनरल ने कहा है कि रूस के खिलाफ लड़ने के लिए इच्छुक लोग अपने यूक्रेनी दूतावास में जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूक्रेन सरकार की अपील पर सेना में शामिल होने के लिए कीव में लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। We know why we defend our country, and our guys that are actually standing there and fighting Russian military forces, they know what they are doing. Those guys, they don't. We know what we are doing, and that's why we will win. इससे पहले आर्थिक प्रतिबंधों से बौखलाए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन समेत सभी नेटो देशों को चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि रूस पर प्रतिबंध युद्ध के ऐलान जैसा है। जेलेंस्की यूक्रेन के लिए खतरा है। नो फ्लाइंग जोन बनाना गलत है। नो फ्लाइंग जोन का दर्जा युद्ध में शामिल होने जैसा है। यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देंगे। यूक्रेन मामले का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। पुतिन की चेतावनी के बीच यूक्रेन के पोल्टावा में एयर हमले का अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को बंकरों में जाने की सलाह दी गई है। एक तरफ पुतिन है और दूसरी तरफ जेलेंस्की। दोनों के तेवरों से लग रहा है यूक्रेन में अभी बड़ी जंग होना बाकी है। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर, जेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है। ओडेसा पर बमबारी कर सकता है रूस। ओडेसा पर रूसी बमबारी का खतरा मंडरा रहा है, ये जेलेंस्की ने कहा। यूक्रेनी शहर ओडेसा पर हमले की आशंका है। कोई भी शहर अछूता नहीं है। जेलेंस्की यूक्रेनी राष्ट्रपति का इस वक्त सबसे बड़ा बयान। ओडेसा इलाके में भी रूस हमला बोल सकता है, बमबारी वहां भी कर सकता है, बारूद वहां भी बरसा सकता है। यूक्रेनी शहर ओडेसा के बारे में इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां जेलेंस्की जो कि यूक्रेनी राष्ट्रपति हैं, उनका बड़ा बयान सामने आ चुका है। हालांकि इस बीच यूक्रेन क्या कर रहा है ये भी हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन अपने उन इलाकों को जो पहले ही उसके हाथ से जा चुके हैं, वहां भी कब्जे की तैयारी कर रहा है।